इमीडिएट सस्पेंड। हिमांशु राइटिंग में डालो। कैसे छोड़ सकते हो आप एक डॉक्टर को एक यंग लड़की के साथ? कैसे छोड़ सकते हो? आपकी बेटी है, छोड़ू उसे किसी के साथ 15 मिनट एक कमरे में? पर उन सब चीजों के लिए घुमा फिरा के नर्सेस के ऊपर डाल देना कि आप लोगों की मिली भगत है, आप लोग क्यों नहीं थे वहां पे। जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारी एक एक स्टाफ ओपीडी के 15-15, 20-20 कमरे देखती है। अब जो दोबारा भी पहुंचेगी 5-5 मिनट भी किसी कमरे में लगाएगी तो वो वापस से उसको वहां पहुंचने में काफी समय लग जाएगा। वीआईपी कार्यक्रम हमारे यहाँ कोई भी जो भी नए वो चलते रहते हैं, टाइम टू टाइम जो भी गवर्नमेंट्स की गाइडलाइन होती है वो हमारे हॉस्पिटल में चलते रहते हैं। ये डॉक्टर ने एक बच्ची के साथ किया, इस केस में क्या महिला आयोग का क्या रोल? महिला आयोग का ही तो रोल था। सजा जो सो मोटो हमने किया वही। देखिए, बहुत दुखद है। मैंने पहले भी अपने शब्दों में ये कहा था 29 तारीख को। मुझे कुरुक्षेत्र से मालूम पड़ा कि आज इस हॉस्पिटल में इस तरह की हरकत हुई है। जो भी इस तरह से देश की बेटियों के नाम पर गद्दारी की बू जिनसे आएगी, उनके खिलाफ बोलती रहूंगी। दोस्तों, आज बात हरियाणा महिला आयोग, महिलाओं की सुरक्षा या विवादों की फैक्ट्री। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। कभी कभी किसी संस्था का मुखिया इस्तीफ़ा देता है और लगता है कि अब मामला ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ इस्तीफ़े ऐसे होते हैं जो सवाल छोड़ जाते हैं। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया का इस्तीफ़ा भी कुछ ऐसा ही है। इस्तीफ़ा तो आ गया, लेकिन क्या तब आया जब नुकसान हो चुका था? क्या तब आया जब एक के बाद एक विवादों ने महिला आयोग की साख को मिट्टी में मिला दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हरियाणा महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहा था या फिर विवाद पैदा करने की मशीन बन गया था? आइए आपसे ये रिपोर्ट साझा करते हैं। जी हाँ, पहला सवाल, महिला आयोग या राजनीतिक मंच। कुछ महीने पहले देश भर में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद का मामला चर्चा में था। एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद हुआ। कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह थी, लेकिन उस दौरान हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया लगातार मीडिया में दिखाई दी। और अंबेडकर जी ने भी ये परमिशन कहीं नहीं लिखी कि आप किसी के बारे में कभी भी कुछ कह सकते हैं। यू हैव राइट टू स्पीच, बट यू डोंट हैव राइट टू डिमोरलाइज, डिग्रेड और टॉक रॉन्ग अबाउट एनी विमेन। विमेन कमीशन हरियाणा स्टेट विल नॉट अलाउ। I will not allow. Renu Bhatia will not allow. Even personally, if you ask me, I will not allow. मैं अपने देश की किसी बेटी को झुकने नहीं दूंगी। न कल झुकने दिया, न आज झुकने दूंगी, न आगे झुकने दूंगी। जो भी इस तरह से देश की बेटियों के नाम पर गद्दारी की बू जिनसे आएगी, उनके खिलाफ बोलती रहूंगी। हैरानी तब हुई जब हमने 12 तारीख को उनको नोटिस किया उनके इस विषय पर, और उम्मीद की कि 14 तारीख को एक सभ्य पढ़े लिखे व्यक्ति, जो कि वो कहते हैं मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं, उस नाते वो आएंगे और महिला आयोग में अपनी बात को रखेंगे, परंतु वो नहीं आए। हमने तुरंत अगले दिन 15 तारीख को यूनिवर्सिटी विजिट की और इन्फॉर्म किया वाइस चांसलर को, रजिस्ट्रार को कि हम आ रहे हैं और उम्मीद है कि हम आपके एसोसिएट प्रोफेसर सो कॉल्ड अली खान को वहां बातचीत कर लेंगे। आई वुड हैव लाइक्ड इफ अगर वो अपॉलॉजी कर लेते, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान की यही निशानी है, गलती से कुछ हो गया तो अपॉलॉजी कर लो। लेकिन उनकी मंशा ही नहीं थी, वो कहना ही नहीं चाहते थे। वो बेटियों को जो गलत सोचते हैं कहते हैं। हैरानी का विषय है कि जब हमारे देश की कोई बेटी इस तरह से आगे बढ़ती है, हम जाति समीकरण करने लग पड़ते हैं। क्यों किसी जाति की बेटी को सिर्फ आगे बढ़ने की बात होती है? ये एक और शर्मनाक विषय था। बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट किया, आप आज भी देखेंगे तो बहुत ट्वीट है, कनेक्टेड है, हमको भी टैग किया हुआ है, बिना पढ़े। अरे भाई लोगों, थोड़ा पढ़ तो लो, उन्होंने कहा क्या, उनकी भाषा क्या थी, उनकी सोच क्या थी। और मेरे पास कमीशन में ना हाजिर होकर उन्होंने प्रूव कर दिया कि उन्होंने जो कहा वो सत्य है। 15 तारीख को हमें ना हाजिर होकर, ना मिलकर अपनी यूनिवर्सिटी में
और ताज्जुब की बात यह थी जब मैंने वाइस चांसलर से पूछा, आई एम टॉकिंग ऑन रिकॉर्ड बिकॉज आई हैड फिक्स्ड 5 कैमराज ऑफ माई कमीशन देयर सो दैट कोई भी बात मैं चूकूं ना और ये बाद में मुकर भी ना जाए. दिस इज ऑन रिकॉर्ड व्हाट आई एम सेइंग. व्हेन आई आस्क्ड द वाइस चांसलर एंड द रजिस्ट्रार कि आपके ये बंदे ने ऐसे बोला, आपने क्या एक्शन लिया? द रजिस्ट्रार वाज क्वाइट. जब पत्रकार ने पूछा कि पोस्ट में आखिर आपत्तिजनक क्या है, तो स्पष्ट जवाब देने के बजाय प्रोफेसर को राष्ट्र विरोधी तक कह दिया. I am very happy to see so many right-wing commentators applauding Colonel Sofia Qureshi, but perhaps they could also equally loudly demand that the victims of mob lynchings, arbitrary bulldozing and others who are victim of the BJP's hate mongering be protected as Indian citizens. The optics of 2 women soldiers presenting their findings is important, but optics must translate to reality on the ground, otherwise it's just hypocrisy. The operative part that you think is troublesome and anti-national and anti-women, I'm coming to that, Ms. Bhatia. For me, the press conference was just a fleeting glimpse, an illusion and allusion perhaps, to an India that defied the logic on which Pakistan was built. I will repeat because you have quoted these lines, ma'am. An illusion and allusion perhaps to an India that defied the logic on which Pakistan was built. As I said, the grassroots reality that common Muslim face is different from what the government tried to show. But at the same time, the press conference shows that in India united in its diversity is not completely dead as an idea. This is exactly what you have quoted in your complaint, ma'am. Now, the problem, I'm trying hard to see that, but I want you to come in and help our viewers understand where is he anti-national and where is he insulting women. Illusion, where you talk about illusion, he's saying an illusion. What does mob lynching Yes. Preeti ji, I would just like to ask you, what does mob lynching mean here? And what does anti-Muslim and anti-people in India are not given equal rights or effects in We'll India? come to What that. does this mean? अब सोचिए, महिला आयोग का काम क्या है? महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर कार्रवाई करना, या फिर किसी व्यक्ति को मीडिया ट्रायल में राष्ट्रवादी या राष्ट्र विरोधी प्रमाणित करना. लोग कहते हैं तभी सवाल उठना शुरू कर दिया गया था कि क्या आयोग अपनी संवैधानिक भूमिका से भटक रहा है, लेकिन असली विवाद अभी भी बाकी था. जी हाँ, कुरुक्षेत्र का मामला और नर्सों का गुस्सा समझना बहुत ज़रूरी है. कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में एक नाबालिग लड़की के कथित यौन शोषण का मामला सामने आया था. आरोप एक डॉक्टर पे थे. मामला बेहद संवेदनशील था. पीड़िता नाबालिग थी. लोग उम्मीद कर रहे थे कि महिला आयोग पीड़िता को न्याय दिलाने पर फोकस करेगा, लेकिन अस्पताल दौरे के दौरान रेणु भाटिया ने जो कहा उसी ने पूरा मामला पलट दिया. उन्होंने नर्सिंग स्टाफ से कहा, अगर आपकी बेटी हो तो क्या आप उसे किसी पुरुष के साथ 15 मिनट के लिए अकेला छोड़ देंगी? और फिर कथित तौर पर कहा, सारी नर्सों की मिली भगत है. इमीडिएट सस्पेंड हिमांशु, राइटिंग में डालो. आपकी ड्यूटी पे आपके सामने उसने फिडलिंग की तो आप थे ही नहीं उस रूम में. आप उस रूम में नहीं थे, उस कर्टन के बाहर नहीं थे, तो कैसे छोड़ सकते हो आप एक डॉक्टर को एक यंग लड़की के साथ? कैसे छोड़ सकते हो? आपकी बेटी है, छोड़ू उसे? छोड़ू उसे किसी के साथ 15 मिनट एक कमरे में? सरकारी नौकरी का मजाक बनाया आप लोगों ने. मौका दिया आपने उस डॉक्टर को. इसका मतलब आप लोगों की मिली भगत है, सब नर्सेस की मिली भगत है. वो डॉक्टर 100 रुपए कैसे दे सकता है लड़की को? क्यों दे सकता है? क्यों पूछेगा तेरी माँ है, बहन है, भाई है, कौन कौन है परिवार में? क्यों पूछा उसने? 100 रुपए देने का क्या मतलब? दाना डाल रहा था? पहले तो मुझे ये बताइए सीएमओ, इसके ऊपर पहले भी 2 साल केस चला. इसका रिकमेंडेशन किसने किया है? फाइल का सिस्टम क्या होता है आपके? डॉक्टर से रिटायर हुआ 2021. हाँ,
2022 में। इसको रिकमेंड किसने किया कि डॉक्टर्स की जरूरत थी? मुझे सब डीजी ने बता दिया। आप मुझे ये बताइए, हु वाज दैट पीएमओ हु रिकमेंडेड हिज नेम? कैथल से हुआ। कैथल से कौन था वो? कौन था, नाम बताइए। उस टाइम पता करके बताओ। अच्छा, ओपीडी में उस टाइम और कौन पेशेंट इस लड़की के साथ दाखिल था? इसने उस लड़की को भी बोला इंदौर में कि मेरे साथ ऐसा हो, इसने मुझे टच किया है। उस लड़की ने, जो दूसरा पेशेंट था, उसने किसी स्टाफ को बताया कि ये डॉक्टर मुझे टच करके गया है, और दोबारा 20 मिनट बाद आकर दोबारा ये कांड दिया इसने। तो वो कौन था आपका स्टाफ जिस तक बात पहुंची और फिर भी वापस नहीं आया? मुंह बना के मत खड़ी होइए। कौन था फीमेल वार्ड में? सिस्टर कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है? बस ऐसे ही पूछ रहे हो एक दूसरे से, एक दूसरे से पूछ रहे हो। अभी तक क्या कर रही है कोई? 3 वो सिस्टर्स आए मेरे पास, डॉक्टर स्टाफ की, और कौन? 2 थी, और कौन थी? और तीसरी निर्जा। आप तीनों की ड्यूटी उस रूम में थी, ओपीडी में। कपड़े निकालने होते हैं, गाउन पहनना होता है, कई तरह की चेकिंग होती है। उस टाइम एक फीमेल की जरूरत है कि नहीं है? अब ज़रा रुकिए। एक डॉक्टर पर आरोप है, जांच चल रही है, लेकिन बिना किसी निष्कर्ष के पूरे नर्सिंग समुदाय पर सवाल। क्या ये न्याय है? क्या ये संवेदनशीलता है? या फिर ये वही पुरानी बीमारी है जिसमें एक व्यक्ति की गलती का ठीकरा पूरे समुदाय पर फोड़ दिया जाता है? नर्सें सड़क पर उतर आई। इन टिप्पणियों के बाद हरियाणा भर में नर्सों में गुस्सा फैल गया। फरीदाबाद सहित कई जगहों पर नर्सों ने विरोध प्रदर्शन किया। 2 घंटे की हड़ताल हुई, माफ़ी की मांग उठी। नर्सिंग स्टाफ का कहना था कि एक डॉक्टर पर लगे आरोप के लिए पूरे नर्सिंग समुदाय को कटघरे में खड़ा करना अपमानजनक है, और ये तर्क समझ में भी आता है। सर, हमारी मांगे हैं कि 7 तारीख को जब रेणु भाटिया जी ने कुरुक्षेत्र का राउंड लिया इंक्वायरी के दौरान LNJP हॉस्पिटल में, उसके दौरान उन्होंने जो अपशब्द यूज किए हैं हमारी नर्सिंग बहनों के लिए कि ये नर्सिस की मिली भगत है इस रेप में, डॉक्टर का 100 रुपए देना। देखो जी, डॉक्टर का 100 रुपए देना, वो उसको मतलब वो पहले भी काले कारनामों में उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, जो डॉक्टर है, ठीक है, तो वो उसका एक्सपीरियंस होगा। उस चीज से हमें नहीं पता कि उन्होंने क्यों दिए, क्या दिए, पर उन सब चीजों के लिए घुमा फिरा के नर्सिस के ऊपर डाल देना कि आप लोगों की मिली भगत है, आप लोग क्यों नहीं थे वहां पे। जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारी एक स्टाफ ओपीडी के 15-15, 20-20 कमरे देखती है। अब तो दोबारा भी पहुंचेगी, 5-5 मिनट भी किसी कमरे में लगाएगी तो वो वापस से उसको वहां पहुंचने में काफी समय लग जाएगा। तो ऐसे में अगर किसी दूसरी ओपीडी में कोई डॉक्टर बिना किसी स्टाफ को बुलाए खुद अगर किसी की जांच करने लग गया, तो इसमें स्टाफ की बिल्कुल भी गलती नहीं थी। यहाँ गलती पूरी तरह से उस डॉक्टर की है जिसने ये कारनामा किया है। उसने क्यों किसी स्टाफ को नहीं बुलाया? स्टाफ नहीं अवेलेबल थी तो किसी हेल्पर को बुलाता, एटलीस्ट किसी एक फीमेल को तो अपने साथ रखता। ये चीज जो हमसे पूछी जा रही है कि फीमेल का वहां होना जरूरी नहीं था क्या, ये चीज उस डॉक्टर से भी पूछी जानी चाहिए थी कि जब आप एग्जामिनेशन कर रहे हो, आप बीइंग अ डॉक्टर, आपको भी इस प्रोटोकॉल का पता होना चाहिए कि मुझे एक फीमेल को बुलाना है। अगर ओपीडी में 200 फीमेल आती हैं तो एक ही फीमेल को या तो पर्टिकुलर वहां लगाया जाए, तभी वो वहीं उपस्थित रह पाएगी उस कमरे में, ठीक है। और अगर नहीं लगाया जाता, वो सब जगह सुपरवाइज कर रही है, तो सर उसको दूसरी जगह पहुंचने में टाइम लगेगा। तो ऐसे में कुछ होना या ना होना और उसके लिए सारा इल्जाम नर्सेस पे डाल देना, ये ठीक नहीं है। अगर किसी एक पुलिसकर्मी पर आरोप लगे तो क्या पूरे पुलिस विभाग को अपराधी कह देंगे? और हमारी मिली भगत है, हमें बताया जाए क्या मिली भगत है हमारी। हम सब अच्छा, हम अपने डेडिकेशन के साथ ड्यूटी करते हैं और हमारी पूरी यूनियन, हमारा पूरा नर्सिंग कैडर हमारे साथ है। हम मीडिया के थ्रू यही कहलवाना चाहते हैं कि हमारे बारे में गलत जो टिप्पणियां मैडम के द्वारा, रेणु भाटिया मैम के द्वारा जो की गई है कि हमारी डॉक्टर से मिली भगत है और हमारा उनसे क्या कोई अंडरस्टैंडिंग है, ये सब जो गलत बातें हम नहीं सहन करेंगे। और हम ऐसे
अपने आंदोलन को हम जारी रखेंगे अगर उन्होंने हमसे माफी नहीं मांगी जो भी गलत टिप्पणियां करी गई। वीआईपी कार्यक्रम हमारे यहाँ कोई भी जो भी नए वो चलते रहते हैं, टाइम टू टाइम जो भी गवर्नमेंट्स की गाइडलाइन होती है वो हमारे हॉस्पिटल में चलते रहते हैं। इसके बारे में मैनेजमेंट को पता है जी। जब महिला आयोग की चेयरपर्सन आप लोगों पर आरोप लगा रही थी, यदि आप उसका उसी वक्त विरोध करते तो शायद ज्यादा बेहतर रहता। अब 2 दिन की हड़ताल आप कर रहे हैं, पेशेंट परेशान हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर, कैसे देखते? उस टाइम जो उन्होंने एकदम से आके हमें बोलने का मौका नहीं दिया, इवन देन की बिना जांच पड़ताल के सीधा उन्होंने नर्सिंग कैडर पे सीधा निशाना साधा। अपने आप को उन्होंने ज्यादा अपनी छवि सुधारने के लिए, अपने आप को हवा बाजी में करने के लिए। और हमारी क्या गलती है बताइए? हम ड्यूटी करते हैं, नाइट मॉर्निंग इवनिंग करते हैं, हमारी कोई भी गलती नहीं है। और ओपीडी में एरिया में एक अकेली स्टाफ नर्स की ड्यूटी नहीं होती। हमें इस बात का बहुत अफसोस है, उन्होंने हमारी इस प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन को बहुत बदनाम करने की कोशिश की है और ये हमें बिल्कुल सहन नहीं हो रहा। जो मुद्दे की बात ये है, वो 10 दिन लेट यहाँ क्यों आई? पहला क्वेश्चन हमारा यही है। अगर उनको इतनी सिम्पथी थी उस लेडी से, उस बच्ची से, तो उसको हम संभाल रहे हैं और उन्होंने हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगाया जबकि वो खुद 10 दिन लेट आई हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, उनको ये भी नहीं पता भी ओपीडी में नर्सिंग स्टाफ होती है या नहीं होती। उनको प्रोटोकॉल पहले पता करने चाहिए थे, फिर उसके बाद हमारे ऊपर एलिगेशन लगाना चाहिए था। जो वो 3 नर्सों से कोई बात कर रही हैं, उनमें से एक नर्सिस ओपीडी में होती है जो इंजेक्शन लगाती है। जितनी 16 ओपीडीज के डॉक्टर पेशेंट को इंजेक्शन लिखते हैं, कोई सैंपलिंग लिखते हैं या कोई करते हैं, वो वहाँ बैठी वहाँ लगा रही होती है। तो अगर डॉक्टर, हमारे प्रोटोकॉल में यही आता है भी अगर डॉक्टर फ़ोन करके या किसी को इन्फॉर्म करता है भी मैंने महिला उसको चेकअप करना है, तो वो बुलाता है, तो हमारा नर्सिंग स्टाफ वहाँ जाता है। लेकिन डॉक्टर ने हमें फ़ोन ही नहीं किया, तो उसने पूरी जानकारी नहीं लिए बिना हमारे ऊपर एलिगेशन लगाना ये बिल्कुल बर्दाश्त के वो काबिल नहीं है। और दूसरी बात जो हमने कहनी है, उन्होंने क्या किया, 10 दिन के बाद वो आई हैं खुद, वो भी संडे वाले दिन के 3:30 बजे। क्या ओपीडी के टाइम वो आके रश नहीं देख सकती थी? वहाँ कितनी ओपीडीज हैं, कौन सी ओपीडी थी वहाँ, उनका देखने का मतलब नहीं है उसमें क्या था, कहाँ उसने क्या किया, वो देखने का मतलब नहीं है। वो सिर्फ वहीं आई जहाँ उस 3:30 बजे संडे को आने का क्या लॉजिक है? दूसरी बात, वो 10 दिन क्या कर रही थी? अगर उन्होंने 10 दिन तक ये भी नहीं पता लगा सकी, वो 1 दिन में पता चल जाता है भी उस डॉक्टर को किसने अपॉइंट किया था। ये सारी साजिश हमारे ऊपर डाल के उस डॉक्टर को किसने अपॉइंट किया उसको बचाने के लिए की जा रही है। ये सरासर उनकी एक प्लानिंग है जिसमें वो हमारी नर्सिस को ब्लेम करके वो उनको ये कहलाना चाहती हैं, वो उस डॉक्टर को जिसने उसको अपॉइंट किया, दोबारा रीअपॉइंट किया, जिसके ऊपर 2 केस चल रहे हैं, तो ये प्रशासन को बचाने की है। हमें नहीं पता किसको वो क्रेडिट देना चाह रही हैं, लेकिन उन्होंने ब्लेम हमें किया। इस चीज का हमें दुख है और हमारे इस पूरे प्रोफेशन को उन्होंने बदनाम किया है, जबकि हम दिन रात यहाँ ड्यूटीज कर रहे हैं और उस बच्ची के साथ भी हम खड़े हैं। हम चाहते हैं डॉक्टर शैली को फांसी की सजा हो और हम उस बच्ची को न्याय दिलाने में पूरा उसके साथ देंगे। और हम चाहते हैं 10 दिन तक अभी तक उस बंदे का नाम उजागर क्यों नहीं किया गया जिसने इसको दोबारा अपॉइंट किया। उस बंदे को छुपाने के लिए इन्होंने नर्सिस पे ब्लेम लगाया। ये सरासर उनकी एक चाल है जिसपे वो चाहते हैं भी उसको बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये आपको भी लग रहा है भी ये उसको बचाने के लिए, तो क्या 10 दिन तक इनको यही नहीं पता चल सका भी किसने। अगर किसी एक शिक्षक पर आरोप लगे तो क्या पूरे शिक्षक समुदाय को दोषी ठहरा देंगे? फिर नर्सों के साथ ऐसा क्यों? 9 से 11 के लिए बैन डाउन की है और ये डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में ही है। ये हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, इससे ये हमारे कैडर के खिलाफ है, हमारी आत्मा को इससे ठेस पहुंची है। अगर इसे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता क्या आगे स्टेट यूनियन फैसला लेगी। LNJP में पिछले 20 साल से मेरी ड्यूटी चल रही है। उससे पहले मैं CSC बारना में कार्यरत थी और 4 से 4.5 साल मुझे LNJP में हो गए। और मेरे पास यहाँ पे OPD जो हमारी डॉक्टर्स OPD है उसका SNO का चार्ज है, जिसमें कि मुझे सुपरविज़न का काम दिया गया है। जो भी साफ़ सफाई देखनी है, हमारे क्लास पर क्या काम कर रहे हैं, और कोई भी डिमांड होती है, डॉक्टर्स जो भी डिमांड बोलते हैं, कोई टेबल चेयर अरेंज कराना, BP ऑपरेटर्स या जो इससे भी कंसर्न जो भी चीज़ मैं उसको अरेंज कराती हूँ हमारे स्टोर कीपर दीपक बाबू जी को। तो कल जब ये हुआ, डॉक्टर सैली वाला जो चल रहा है आजकल सबको ही मतलब पता है ये, तो उसमें 29 तारीख को ये बात हुई। और जबकि मेरी तो ड्यूटी सुपरविज़न की है और दूसरी स्टाफ है नेहा,
वो इंजेक्शन ओपीडी में ड्यूटी करती है। और जब भी हमें कोई डॉक्टर बुलाते हैं कोई फीमेल एग्जामिनेशन के लिए तो हम तुरंत ही चले जाते हैं। लेकिन उस दिन हमें कोई नहीं बताया कि कोई फीमेल वहाँ पे अटेंडेंट अंदर है। और हमारे बारे में जो भी कल हमारी मैडम आए थे, मैडम रेनू भाटिया आए हुए थे, और उन्होंने हमारी नर्सिंग कैडर के समस्त मतलब बहुत ही गलत जो वर्डिंग यूज़ की है वो हमें बहुत मतलब महसूस हो रहा है। अभी हमारी गलती नहीं है, हम अपना पूरा काम डेडिकेशन से करते हैं। कभी मॉर्निंग इवनिंग नाइट ड्यूटी करते हैं। जब भी हमें घर से बुलाया जाए हम तभी भी हाजिर हो जाते हैं ड्यूटी पे। कभी फिर भी उसके बावजूद हमारी बहुत ही मान सम्मान को हानि पहुंची है। जिससे कल 3 नर्सिंग सिस्टर के बारे में बताया गया, कौन है वो, उनकी ड्यूटी कहाँ पर है? नर्सिंग सिस्टर मेरी ड्यूटी ओपीडी में है। अगर जैसे मेरी सुपरविज़न की ड्यूटी है पिछले 4 सालों से, अगर मुझे डॉक्टर बुलाते हैं ओपीडी में 16 डॉक्टर्स है डॉक्टर सैली के अलावा, जब भी मुझे बुलाया जाता है मैं चली जाती हूँ कि कोई फीमेल एग्जामिनेशन करना है। कभी मतलब डिनाई नहीं किया। प्लस एक फीमेल हमारी अटेंडेंट भी है, जब भी बुलाते हैं हम चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर सैली ने हमें नहीं बुलाया। मैं नेहा नर्सिंग ऑफिसर, मेरी ओनली इंजेक्शन रूम में ड्यूटी है, ना कि ओपीडी में। मुझे बिना बात ब्लेम किया गया। और भी नेहा है वार्ड में और मेरी ओनली इंजेक्शन रूम में ड्यूटी है। डॉक्टर्स ओपीडी में मेरा कोई रोल नहीं। क्या आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर लोग जब इस तरह का बड़ा मामला हो जाता है अपने को बचाने के लिए छोटे कर्मचारी पर गाज गिर देते हैं? नहीं, ऐसी बात वो तो डॉक्टर जाने, लेकिन ना तो हमें इस मैटर का पता, ना ये कांड हुआ, ना हमें उस बात का पता। हम अपने कांड नहीं हुआ है, जो भी हुआ हमारे सामने कुछ नहीं हुआ। हम अपनी ड्यूटी में बिजी थे। हम अपने इंजेक्शन रूम में ड्यूटी थे, पेशेंट्स को इंजेक्शन लगा रहे थे और हमने कुछ नहीं किया। जो आज अपने पेन डाउन किया वो आज कुरुक्षेत्र में है? हाँ जी, कुरुक्षेत्र LNJP में। पूरे जिले में? कल पूरे हरियाणा में है। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर। इस पूरे विवाद के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में रेनू भाटिया मीडिया से बात कर रही थी। मामला एक 15 साल की लड़की के कथित यौन शोषण का था, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने आरोप लगाया बातचीत के दौरान उनका व्यवहार असंवेदनशील और हल्का फुल्का दिखाई दे रहा था। ये डॉक्टर ने एक बच्ची के साथ किया, इस केस में क्या महिला आयोग का क्या रोल? महिला आयोग का ही तो रोल था। सजा जो सो मोटो हमने किया वही। अब ये लोगों की धारणा हो सकती है, लेकिन जब आप महिला आयोग जैसी संस्था का नेतृत्व करते हैं तो आपकी हर मुस्कान, हर शब्द, हर प्रतिक्रिया जांच के दायरे में आती है। दादागिरी दिखाने आया है। चल लेके जाओ इसको थाने। लेके जाओ इसको थाने। चुप रहे। अपने माँ बाप के बिना बताए लड़की इस्तेमाल भी करता है। अरे भाई इस लड़के को इसके पापा ने तेरी वजह से मेरा बेटा न्यूजीलैंड से आया हुआ है। सुनो मैडम, इधर आइए भाई। संदीप इधर आओ। संदीप व्हाइट शर्ट वाले को पकड़ के ले गए। कौन से एरिया का है ये थोड़ा सा कौन से थाने में पड़ता है सरदार? क्या एड्रेस है तुम्हारा? हमारे सामने उसको थप-थप करके देख लूंगा। इसको बंद करके सेंट्रल थाना को फोन करो, इमीडिएट इसको बिठाओ। कॉल करो सेंटर। हमारे सामने ऐसे कर रहा है। कहाँ का है तू? कहाँ का है? क्योंकि आप सिर्फ व्यक्ति नहीं होते, आप एक संस्था का चेहरा होते हैं। माफ़ी मांगने से इनकार, विवाद बढ़ता गया। नर्सिंग संगठनों ने माफ़ी मांगने का कहा, विरोध बढ़ा। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक रेनू भाटिया ने सार्वजनिक माफ़ी देने से इनकार कर दिया। कुरुक्षेत्र का जो मामला है काफी हाईलाइट है, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? कुरुक्षेत्र का मामला बहुत शर्मनाक और बहुत ही बुरा है, जितना कहा जाए। इससे ज्यादा हैवानियत, इससे ज्यादा घटिया व्यवहार और कोई नहीं हो सकता जो एक सफेद पोश डॉक्टर ने किया है उस बच्ची के साथ। 3 नर्सेस की ड्यूटी उस ओपीडी में थी, परंतु एक भी नर्स अंदर नहीं थी। या तो ये डॉक्टर आने नहीं देता या नर्सेस के साथ सेटिंग है कि नहीं आना जब महिला पेशेंट हो। ये हमें इंटरनल बातें वहीं से पता लगी। इसके अतिरिक्त उस डॉक्टर ने 4 बार, एक ही घंटे में 4 बार उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया।
असॉल्ट किया उसका, और उस लड़की ने हमें एक एक बात बताई, उससे पूछा घर में कौन कौन है। जब बच्ची ने कहा मेरी माँ नहीं है, तो उसने और इमोशनल उसे वो करने की कोशिश की कि तुम मुझे प्यार करो, ऑल दैट नॉनसेंस बातें जो एक बच्ची के साथ नहीं होनी चाहिए थी वो उसने की है, और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपने जो कार्रवाई की है उसको लेकर हड़ताल पर जो है वो कोई बात नहीं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमने जो कार्रवाई की, महिला आयोग ने अपना फर्ज निभाया। कैसे महिला डॉक्टर, महिला नर्सेज ने एक डॉक्टर के साथ अकेली बच्ची को अंदर छोड़ दिया। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश को पूछती हूँ, पूरे हरियाणा को पूछती हूँ, जब हम महिलाओं की कोई चेकअप होता है, डिलीवरी होती है, कोई इस तरह की बात होती है, चाहे मैच्योर हो, अनमैच्योर हो, बच्ची हो, तो डॉक्टर के साथ हमेशा एक महिला स्टाफ रहता है। कहाँ था वो महिला स्टाफ? इसीलिए अब वो अपने आप को बचाने के लिए हड़ताल नहीं, वो देखा, माफी किस बात की? उनको माफी मांगनी चाहिए, बच्ची से माफी मांगनी चाहिए, जिसका असॉल्ट हुआ बच्ची से माफी मांगनी चाहिए। अदरवाइज मेरे से पूछेंगे माफी कैसे मांगी जाती है, तो मैं उनको बोलूंगी वही सब प्रोसेस होने दीजिए जो उस बच्ची के साथ हुआ, फिर माफी है। यहीं से सवाल और बड़े हो गए, क्योंकि लोकतंत्र में गलती से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है गलती स्वीकार करना। लेकिन जब जिम्मेदारी की जगह अहंकार आ जाए, तब संस्थाओं की विश्वसनीयता खत्म होने लगती है। महिला आयोग में ही हंगामा हुआ। स्थिति इतनी बिगड़ी कि हरियाणा महिला आयोग के कार्यक्रम में भी तनाव और हंगामे की खबरें आने लगीं। कुछ जगहों पर बहस इतनी बढ़ गई कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। सोचिए, जिस संस्था का काम महिलाओं के लिए न्याय और संवाद सुनिश्चित करना है, वही संस्था खुद विवादों का केंद्र बन जाए तो जनता का भरोसा कैसे बचेगा? और फिर आया भ्रष्टाचार का साया। अगर आपको लग रहा है कि विवाद यहीं ख़त्म हो गए, तो कहानी अभी बाकी है दोस्तों। कुछ समय पहले हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार हुई। आरोप था कि एक मामले के हस्तक्षेप के बदले 1 लाख रुपए की मांग की गई। मामला अदालत में है और कानूनी प्रक्रिया जारी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर महिला आयोग के भीतर ऐसा माहौल क्यों बन रहा है जहां लगातार विवाद सामने आ रहे हैं? आयोग या वसूली गैंग? सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखे सवाल पूछने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि ये महिला आयोग है या वसूली गैंग। देखिए, बहुत दुखद है। मैंने पहले भी अपने शब्दों में ये कहा था 29 तारीख को। मुझे कुरुक्षेत्र से मालूम पड़ा कि आज इस हॉस्पिटल में इस तरह की हरकत हुई है, और मैंने उसी समय सुमोटो लिया और ACS हेल्थ श्रीमती सुमिता मिश्रा सिंह जी ने इसके ऊपर इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ काम किया। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और ऐसे में हमेशा करूँगी जहाँ बेटियों की सुरक्षा और असमत का सवाल होगा। लेकिन आज मेरा दिल बहुत उदास है कि डॉक्टर्स जो है भगवान का रूप मान के हम आते हैं, हम तकलीफ़ में होते हैं, हम दर्द में होते हैं और हम तभी अस्पताल जाते हैं। अन्यथा अस्पताल जैसी जगह कोई पिकनिक मनाने की शौक़ की जगह नहीं होती। ये बच्ची 27 अप्रैल अपनी दादी के साथ आई थी। इसी डॉक्टर की OPD थी और इस डॉक्टर ने पेट दर्द की बात को लेकर बच्ची आई थी कि मेरे पेट में दर्द है। उस चेकअप को लेकर उसने चाहे वो दवाइयाँ दी, जो भी किया, उस टाइम की प्रिस्क्रिप्शन वो अभी मैं देखूंगी डिटेल में, परंतु उस समय इस बच्ची को 100 रुपये दिए कि तेरी माँ नहीं है तो ये ले कुछ खा लेना। ये किस बात का सबूत है? क्या दिखाता है? क्या ये डॉक्टर्स 100-100, 200, 400 देते रहते हैं? मैंने नहीं देखा आज तक। जिसको भी सोशल वर्क करना होता है वो उसकी दवाई फ्री कराता है, ट्रीटमेंट कराता है। एक एक्सरे तो कराते नहीं है फ्री ये सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स। एवरीबडी इज़ नॉट लाइक दैट, एक्सेप्शंस होते हैं, दयावान लोग होते हैं, लेकिन ऐसा क्या था? फिर उसके बाद 8 दिन तक तब भी ये दाखिल रही। अब जब 29 मई को इस बच्ची को फिर से तकलीफ़ हुई तो डॉक्टर ने चेक किया। पहली बार में ही जब बुलाया और पूछा तुम्हारा तो पहले भी था ना दर्द? हाँ जी था। फिर उसने कहा तुम्हारे को तो पथरी है, किडनी स्टोन है। बिना देखे बिना जांच के अब सारी मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें कहीं किडनी स्टोन नहीं है। मैंने दोनों लेडी डॉक्टर्स से पूछा, कोई किडनी स्टोन नहीं है। उस लड़की ने बताया
कि मुझे पहली बार में इसने कहा लेटे रहो, मैं तब तक दूसरे पेशेंट देखता हूँ। मुझे लिटाकर 2 पेशेंट्स को और बुलाया, उनको चेक किया, फिर उसके बाद उनको भेजा और मेरे साथ हर तरह का गलत टच करता रहा। हर प्राइवेट पार्ट पर टच किया इसने, बुरे तरीके से टच किया। इसने इसकी छाती को मसलने की कोशिश की, गलत काम किया। उसने उसके प्राइवेट पार्ट में 4-5 बार गलत कार्य किया। उसके कपड़े निकाले, लोअर क्लोथ्स, खुद के कपड़े निकाले, लोअर क्लोथ्स, और फिर बाथरूम में जाकर उसके बालों को पकड़ा और उसे कहा किसी को बताना मत। ये एक राजनीतिक बयान हो सकता है, लेकिन जब किसी संस्था के खिलाफ ऐसे सवाल उठने लगें तो इसका मतलब है कि जनता का भरोसा डगमगा चुका है। और किसी भी संवैधानिक संस्था के लिए इससे बड़ी चेतावनी कोई नहीं हो सकती। इस्तीफ़ा हो गया है, अंत या शुरुआत। अब रेणु भाटिया ने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन सवाल ये नहीं कि उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया, सवाल ये है कि इतना देर से क्यों दिया। अब प्रोफेसर विवाद हुआ तब क्यों नहीं दिया, जब नर्सिंग स्टाफ अपमानित महसूस कर रहा था तब क्यों नहीं दिया, जब आयोग की साख लगातार गिर रही थी तब क्यों नहीं दिया। क्योंकि इस्तीफ़ा किसी समस्या का समाधान नहीं होता, समाधान होता है जवाबदेही। और जवाबदेही का मतलब है कि जनता को बताया जाए कि आखिर हरियाणा महिला आयोग लगातार विवादों में क्यों घिरा रहा। दोस्तों, महिला आयोग जैसी संस्थाएं लोकतंत्र की ज़रूरत है, लेकिन उनकी ताकत उनके पद में नहीं, उनकी विश्वसनीयता में होती है। जब आयोग राजनीतिक बयान देने लगे, जब पूरे पेशेवर समुदाय को कटघरे में खड़ा करने लगे, जब आलोचना पर माफ़ी मांगने से इनकार कर दे तो सवाल उठेंगे, और उठने भी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में संस्थाएं जनता के भरोसे पर चलती हैं, और भरोसा टूट जाए तो इस्तीफ़ा सिर्फ एक कागज़ बनकर रह जाता है। असली सवाल फिर भी वहीं खड़ा रहता है। हरियाणा महिला आयोग महिलाओं की आवाज़ बना या विवादों का अड्डा, फैसला आपको करना है। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दे, फिर लेकर आएंगे एक ज़मीनी खबर के साथ। तब तक के लिए दासोतंत्र।